ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। अब यहाँ नियमित पूजा अर्चना हो सकेगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से पूजा कराई जाएगी। अदालत ने 1 सप्ताह के अंदर आदेश का पालन करने की बात कही है। आज की अदालत की कार्यवाही के बारे में बताते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यास जी का तहखाना, जहां पर सन 1993 से पूर्व नियमित रूप से पूजा पाठ हो रहा था, वहां पर सरकार के आदेश के पश्चात पूजा पाठ रोक दिया गया था। साथ ही तहखाना को बंद करके उसकी चाबी अंजुमन इंतजामिया कमेटी को सौंप दी गई थी, मगर पिछले दिनों कोर्ट के आदेश पर व्यास जी के तहखाना को जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में सुपुर्द कर दिया गया था। आज अदालत ने वादी शैलेंद्र पाठक की अर्जी को स्वीकार करते हुए वहां नियमित रूप से पूजा पाठ करने की अनुमति प्रदान की है। ये फैसला हम लोगों की बड़ी जीत है। हमने कोर्ट के आदेश को जिला प्रशासन को मेल के माध्यम से सूचित कर दिया है। अब वहां नियमित रूप से पूजा पाठ होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार का मानना है कि विकसित भारत की विशाल संरचना 4 मजबूत स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब पर आधारित होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के हर वर्ग के लोगों के सपने एक समान हैं और उनकी सरकार ने कर राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा इन स्तंभों को सशक्त बनाने में लगाया है। आज संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत मंदी की अर्थव्यवस्था से उठकर विश्व में 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। उधर आज बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन सांसदों ने संसद में सकारात्मक योगदान दिया है उन्हें सदैव याद किया जाएगा, लेकिन जिन्होंने संसद की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया उन्हें कोई याद नहीं रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि जो सांसद हंगामा करने और संवैधानिक मूल्यों को नीचा दिखाने में लगे रहे, वे वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र में अपना आत्म अवलोकन जरूर करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज CSIR और केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान सीमैप द्वारा आयोजित किसान मेला का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता था। 2014 में देश की बागडोर संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2018 से अन्नदाता किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना दाम मिलना प्रारंभ हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेले में लगे स्टॉलों का अवलोकन किया और किसानों से बातचीत भी की। मेले में 15 राज्यों से ज्यादा के 4000 से अधिक किसान शामिल हुए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए स्पाइस जेट एयरलाइन द्वारा कल से 8 नई उड़ानों का शुभारंभ किया जाएगा। स्पाइस जेट की ओर से प्रारंभ की जा रही वायु सेवा अयोध्या को चेन्नई, जयपुर, पटना और दरभंगा से जोड़ेगी। इसके साथ ही दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु के लिए स्पाइस जेट की उड़ान शुरू होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुए स्पाइस जेट ने राम भक्तों को ये सौगात देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इन नई उड़ानों का शुभारंभ किया जाएगा। IPS प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक DGP बनाया गया है। वे अभी तक प्रदेश में स्पेशल DG के पद पर कार्यरत थे। वर्तमान कार्यवाहक DGP विजय कुमार 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है। 1990 बैच के IPS अधिकारी प्रशांत कुमार को राष्ट्रपति के द्वारा 4 गैलेंट्री अवार्ड भी मिले हैं। गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मौसम साफ रहने और चटक धूप निकलने से लोगों को भीषण ठंड से राहत मिली है। हालांकि सुबह और देर शाम कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि सर्दी अभी बनी रहेगी और फरवरी के पहले सप्ताह में बारिश की भी संभावना है। मौसम केंद्र लखनऊ के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान अगले 4 से 5 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।